अटैच वॉशरूम में वज़ू करना जायज़ है या नहीं, बाथरूम में वज़ू करना कैसा है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुदरत का ये अजीब पोशीदा राज है कि इंसानी जिस्म में के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और पूरे जिस्म में जहाँ जो अमल अल्लाह को मंजूर होता है पूरे करके पाँव के ज़रिए अर्थ हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए जो बंदा वज़ू करता है तो रोशनियों का बहाव आम रास्ते से हटकर अपनी राह तब्दील कर लेता है। वज़ू के साथ हमारे आज़ा से बरक़ी रुएँ निकलने लगती हैं और इस अमल से जिस्मानी आज़ा को एक नई ताकत और क़ुव्वत हासिल होती है। वज़ू के दौरान वज़ू करते हुए सिर्फ उंगलियों को ही ले लीजिए। उंगलियों के पूरों से निकलने वाली शुआएं ऐसे हल्के बना लेती हैं जिससे अंदरूनी बरक़ी रो का निज़ाम तेज़ हो जाता है और इस अमल से हाथ खूबसूरत और नूरानी हो जाते हैं। इसी तरह वज़ू करते हुए चेहरा धोने से भुएँ पानी से तर हो जाते हैं। एक चीनी तहक़ीक़ के मुताबिक एक दिन में 5 मरतबा चेहरा धोने के बदौलत अशूब चश्म, चक्कर आना, सर दर्द, थकावट और घबराहट वगैरह में नुमायाँ कमी होती है। चेहरे के अज़ालत में चमक और जिल्द में नरमी और लफ़ात पैदा हो जाती है। गर्दो गबार साफ होकर चेहरा बरौनक और बरअख़ब हो जाता है। आँखों की चमक ग़ालिब आ जाती है। आँखें पर कशिश खूबसूरत हो जाती है। चेहरे पर 3 बार हाथ फेरने से दिमाग पर में सुकून हो जाता है। इसके अलावा भी वज़ू के बेशुमार तबी फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं कि अटैच बाथरूम में खड़े होकर वज़ू करना कैसा है। हमारे यहाँ आजकल अक्सर जगहों पर एक ही रूम में अटैच टॉयलेट होता है और दूसरी तरफ नहाने की जगह होती है। वहाँ पर वॉशरूम बेसिन लगा होता है जहाँ पर इंसान हाथ और चेहरे को धो सकता है। तो ऐसी जगह पर खड़े होकर वज़ू करना कैसा है। नाज़रीन, सबसे बेहतर अमल ये है कि सुन्नत तरीक़ा ये है कि इंसान बैठकर और क़िबले की तरफ मुँह करके वज़ू करें। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है, जिस तरह इंसान सफ़र में होता है या बाज़ घरों में भी वज़ू खाने के इंतज़ाम नहीं होता, तो खड़े होकर वॉश बेसिन पर वज़ू करना है या बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह वज़ू हो जाता है। लेकिन इसमें एक एहतियात ज़रूरी है कि अगर आप वॉशरूम में वज़ू कर रहे हैं और डायरेक्ट नल के पानी ज़मीन के ऊपर गिर रहा है यानी फ़र्श के ऊपर गिर रहा है, तो नीचे कोई बर्तन वगैरह रख ले ताकि इसके जो छींटे हैं वो फ़र्श से दोबारा आपके कपड़ों पर ऊपर नहीं आने चाहिए। और दूसरे नंबर पर जब ऐसी जगह वज़ू करने के लिए जाए तो आम तौर पर जिस तरह बाहर वज़ू खाने में वज़ू करते हैं तो वहाँ पर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती हैं, इसके बाद वज़ू के बाद वाली दुआएं पढ़ी जाती हैं। मगर वॉशरूम में आप ये दुआएं नहीं पढ़ सकते, यानी वहाँ पर अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना ये जायज़ नहीं है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर वॉशरूम में दाखिल हों और बाहर जब निकल आएँ इसके बाद फिर आप दुआएं वगैरह ज़रूर पढ़ लें। वज़ू करना ऐसी जगह पर बिल्कुल जायज़ है। एक और मसला जिसके बारे में इल्म होना चाहिए कि अगर एक तरफ आपका बैतुल खला की हाजत है और दूसरी तरफ अज़ा आ रही हैं, तो हम ये फ़ैसला करेंगे कि अगर हाजत इतनी शदीद नहीं है और आप अपने आप को रोक सकते हैं तो बेहतर यही है कि वो अज़ा सुन लें। अगर हाजत शदीद है, आप अपनी ज़रूरत को नहीं रोक सकते, तो बिलाकर हैरत बग़ैर किसी गुनाह के आप फ़ौरन बैतुल खला जाएँ, अपनी ज़रूरत को पूरा करें। बाद में बाहर आकर आप अज़ान का भी जवाब दे दें और अज़ान के बाद की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आजकल हमारे यहाँ वॉशरूम, बाथरूम, टाइल्स या बैतुल खला कोई भी लफ्ज़ आपके लिए के अंदर ही कमोड लगा होता है, यानी रफ़ा हाजत की ज़रूरत पूरी करने की जगह होती है। साथ ही बाथरूम होता है यानी नहाने की जगह होती है, बेसन होता है, पानी का इंतज़ाम होता है, वहाँ हम हाथ भी धोते हैं, वज़ू भी करते हैं। पहले ये होता था कि जो बैतुल खला था यानी जिसको टॉयलेट आप कहते थे, वो बिल्कुल एक अलग जगह होती थी। इसमें लोग लोटे में पानी भर कर जाते थे और अपनी ज़रूरत को पूरा करके आ जाते थे, तो वहाँ पर वज़ू नहीं हो सकता था। जो उलमा ने या फ़ाक़िह ने किताबें लिखी हैं या फ़तवे दिए हैं, इस ज़माने के हवाले से हैं। अब हमारे यहाँ सारे सहूलतें वॉशरूम में ही हैं, मौजूद होती हैं। जो उलमा ने फ़तवा दिया है और जो मसला बयान किया था बैतुल खला के अंदर वज़ू नहीं होता, और वो बैतुल खला क्या था? महज पेशाब और पखाना की जगह जो हमारे यहाँ आज से 50-60 साल पहले एक जगह मुख्तस होती थी। अगर हमारे किसी घर में भी ऐसा है कि एक जगह मुख्तस रफ़ा हाजत के लिए मुख्तस की तंग जगह हैं और नापाक रहती है, वो पेशाब के छींटे हर वक्त पड़ते हुए
ہوتے ہوں تو وہاں وضو نہیں کرنا چاہیے، مگر واش روم میں جو فی زمانے ہمارے گھروں میں تھی اس میں بلا کروٹ آپ وضو کر سکتے تھے۔ یہاں ایک بات توجہ کے ساتھ سنی ہے کہ جب بیسن پر وضو کریں تو آپ ٹوٹی چلائیں گے، ان کے سارا پانی ریوس ہو کے چھینٹوں آپ کے اوپر آئیں گے، وہ نہیں جانتا ہونا چاہیے اور مگر مکروہ ہو جاتا ہے، وہ استعمال کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس وضو کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وضو کو ہم کہتے ہیں کہ وضو تو ہو گیا لیکن کامل وضو نہیں ہوا۔ جب آپ وضو کرنے لگیں تو ٹوٹی کے نیچے کوئی برتن رکھ دیں، اب وہ پانی اس کے اندر گرے، اس سے پانی کی جو چھینٹیں باہر نکل رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً 95% ختم ہو جائیں گے۔ اس پر شریعت پکڑ نہیں کرتی، تو جو بڑے چھینٹے ہیں کپڑے بھی سارے گیلے ہو رہے ہیں، اس سے آپ 25 بچیں گے، تو آپ آرام سے بیسن کے اندر ہی وضو کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ہر طرح سے یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس کسی کو بھی اٹیچ باتھ روم یا واش روم کے بارے میں وضو کیسے کرنا ہے یہ جاننا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔